अब लंच ब्रेक में बात करते हैं उस टेरर की जिसने हिंदुस्तान पहुंचने के लिए वाया टर्की रास्ता लेते हुए रूस के रास्ते भारत में दाखिल होने का इरादा किया था, मगर उसके मंसूबे की भनक रूसी खुफिया एजेंसियों को मिल गई और वो धर लिया गया। लेकिन इस्लामिक स्टेट के जिस मानव बम को रूसी खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया, उसने एक तरफ से भारत के खिलाफ रची जा रही अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि जो आतंकी पकड़ा गया है वो खुद ना तो तुर्की का है और ना ही रूस का। वो ऐसे देश से ताल्लुक रखता है जिसका भारत से आमतौर पर कोई लेना देना ही नहीं। तुर्की में तैयार मानव बम पकड़ा गया। रूस में गिरफ्तार हुआ आईएस का आतंकवादी। भारत को दहलाने के लिए रची थी साजिश। टारगेट पर थे बीजेपी के कई नेता। उज़्बेकी नागरिक निकला था खतरनाक मिशन पर। सोमवार को रूस ने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में नजर आ रहा एक शख्स कुछ बुदबुदा रहा था, जिसका हिंदी में तर्जुमा सुनकर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए थे। वो कह रहा था, मैं वहां हमला करने वाला था, वहां पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ। इसके बाद तो हिंदुस्तान से लेकर रूस की राजधानी मॉस्को तक में हलचल तेज हो गई। भारत से हजारों किलोमीटर दूर रची जा रही थी भारत को दहलाने की साजिश। इसका खुलासा रशियन एजेंसियों ने किया है। रूस की एजेंसी ने आईएस के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और खुलासा किया है कि वह आतंकवादी भारत में सत्तारूढ़ दल के एक बड़े नेता पर फिदायीन हमले करने की साजिश रच रहा था। रशियन एजेंसियों ने बकायदा एक ऑपरेशन के जरिए इस आतंकवादी से टेलीग्राम के जरिए संपर्क साधा और उसके बाद धीरे धीरे कागजी कार्रवाई करने के लिए उसे रसिया बुलाया। उसके बाद उस आतंकवादी को कागजी कार्रवाई करने के बाद रसिया से भारत आना था, लेकिन उसके पहले ही रूस की एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी ने जो जानकारी दी, उसने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि जिसे रूसी एजेंसी ने पकड़ा था, आतंकी की साजिश बेहद खतरनाक थी। असल में रूसी एजेंसी ने आईएस के इस बेहद ट्रेंड आतंकी को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आतंकी का नाम मशरखोन अजमोव बताया जा रहा है। मशरखोन एक उज़्बेकिस्तान का रहने वाला है। अब जरा दुनिया के नक्शे में देखिए, ये है भारत और भारत से करीब 2600 किलोमीटर दूर ये है उज़्बेकिस्तान, जो करीब 3 देशों को पार करके पड़ता है और वहाँ से तुर्की की दूरी तकरीबन 3700 किलोमीटर है। और इत्तेफाक से उज़्बेकिस्तान और तुर्की के बीच भी 3 देश पड़ते हैं और तुर्की से रूस की दूरी 5200 किलोमीटर है। भारत को दहलाने के लिए उसने तुर्की में ले ली थी ट्रेनिंग। वो बन गया था मानव बम। उसके निशाने पर थे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बड़े नेता। रूस की एजेंसी एफएसबी ने आईएस के आतंकवादी को गिरफ्तार करके खुलासा किया है कि वो जब टर्की में मौजूद था तो उस दौरान उसने आईएस के आमिर की शपथ ली थी और आतंकवादी हमले की प्लानिंग रची थी। रूस की एजेंसी के मुताबिक ये आतंकवादी अप्रैल से जून के महीने में टर्की में था और उसी दौरान आतंकियों के संपर्क में आया, आतंकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिदायीन हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। अब तक जो कुछ भी सामने आया है वो कम हैरान करने वाला नहीं है। रूस से मिली जानकारी के मुताबिक इस उज़्बेकी आतंकी को भारत में मौजूद स्लीपर सेल के जरिए मदद मिलनी थी। पूरा प्लान परफेक्ट तरीके से चल रहा था, मगर तभी रूस की खुफिया एजेंसी के शिकंजे में फंस गया ये मानव बम। आईएस आतंकवादी पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेना चाहता था। कई नेता उसके निशाने पर थे। पकड़े गए आतंकी ने जो खुलासे किए हैं वो कांपा देने वाले हैं। अगर वो भारत में आने में सफल हो जाता तो उसकी मदद के लिए स्लीपर सेल की एक पूरी फौज तैयार थी। उन्हीं की मदद से वो सुसाइड हमला करता। इस आईएस से जुड़े इस आतंकी को तुर्की में आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी गई थी और ये आतंकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए अपने आका के संपर्क में था। खुलासा है कि 1992 में पैदा हुए आतंकी ने 2022 में तुर्की में एक स्पेशल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था। रसिया में जिस तरह से खुलासा हुआ है
कि आईएसआईएस का आतंकवादी जिसने टर्की में ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद रसिया में कागजी कार्रवाई करने के बाद वो भारत आता और उसके बाद सत्तारूढ़ दल के एक बड़े नेता पर हमला करता। पूछताछ में उसने ये भी खुलासा किया है कि वो नुपुर शर्मा के बयानों से बेहद नाराज था और इस वजह से फिदायीन हमले को अंजाम देना चाहता था। रूस में पकड़े गए इस आतंकी की खबर हिंदुस्तान पहुंची तो देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई। पता चला है कि एनआईए और आईबी से जुड़े अधिकारियों की टीम जल्द ही रूस रवाना होगी और वहां रूस की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से मुलाकात करेगी। इसके अलावा एनआईए रूसी खुफिया एजेंसी से आईएसआईएस के आतंकी से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाएगी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक एनआईए इस आईएसआईएस आतंकी के भारत के लिंक के बारे में भी खंगालेगी। पकड़े गए आतंकी ने ये माना कि उसके हैंडलर ने उसे टास्क दिया था, भारत में आत्मघाती हमले का टास्क, और इसके लिए वो रूस के रास्ते से भारत में आना चाहता था। लेकिन उससे पहले उसके इरादों की भनक रूसी खुफिया एजेंसी को लग गई और वो धर लिया गया। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।